जहाँ कृष्ण वहाँ राधा, राधा बिन श्याम है आधा। राधा और श्याम ये दो शब्द नहीं बल्कि एक नाम ही हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं। राधा वो नाम है जिसमें कृष्ण समाये हुए हैं। श्री कृष्ण और राधा अपने अटूट निस्वार्थ प्रेम के कारण ही सच्चे प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा जी के साथ लिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस साल राधा अष्टमी 4 सितंबर रविवार को मनाया जा रहा है। मान्यता है कि राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी होती है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ ही राधा रानी का नाम लिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार की तरह ही राधा अष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाती है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कहते हैं राधा जी धरती पर कृष्ण जी की इच्छा से ही आई थी। जन्म के 11 महीनों तक राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी हैं। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। श्री राधा का जन्म गोकुल के पास स्थित रावल नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ बल्कि माता कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया की प्रेरणा से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वह राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसीलिए श्री राधा रानी को देवी अयोनिजा कहा जाता है। बाद में वह अपने माता पिता के साथ बरसाने में जाकर रहने लगी। यह भी कहा गया कि विष्णु जी ने जब श्री कृष्ण का रूप धारण किया तो भगवान के श्री अंग से उनकी महाशक्ति स्वरूपा श्री राधा का आविर्भाव हुआ। 12 वर्ष बीतने पर उनके माता पिता ने ड्रायन वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा रानी घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। राधा जी की महिमा। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा नाम लेने वाले के पीछे चल देता हूँ। अतः परमेश्वर श्री कृष्ण इनके अधीन रहते हैं। शास्त्रों ने राधा जी को दिव्य और अलौकिक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे श्री कृष्ण त्रिगुण माया और विकास रूपी प्रकृति से परे ब्रह्म स्वरूप हैं, वैसे ही श्री राधा रानी प्रकृति से दूर ब्रह्म स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण के आनंद कंद रूप का कारण श्री राधा रानी है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के राष्ट्रमंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री कृष्ण ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान और स्तवान कर राधा ने चबाए तांबुल को लेकर स्वयं खाया। राधा अष्टमी पूजन विधि। इस दिन व्रत रखकर राधा जी के विग्रह को पंचामृत से स्नान करवाकर उनको सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करवाकर उनकी आरती करें। श्री राधा मंत्र का जाप करना चाहिए। राधा जी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, अतः इनकी पूजा कर से धन्य धान व ऐश्वर्य प्राप्त होता है। राधा नाम के जाप से श्री कृष्ण की कृपा सीख प्राप्त हो जाती है। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत रखने से घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।